कि मैं कहाँ था और कितना मसरूफ था, लेकिन ये आप जानना चाहते होंगे कि उसकी वजूहत क्या थी जिसकी वजह से आपसे बहुत 2 हफ्ते तकरीबन बात नहीं कर सका। ट्रैवलिंग, वेरी डेंस ट्रैवलिंग अदालतों के अंदर, लाहौर, बाकी जगह के ऊपर। जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक अनडिक्लेयर्ड सिविलियन मार्शल लॉ की हुकूमत है, पीडीएम वगैरह कुछ नहीं है। जो पीडीएम अगर होता तो उनके आप देखें, फुटेजेस देखें कि सरकारी गाड़ियों में उनको लाया गया, सरकारी खर्चे पे सरकारी इदारे को नहीं, कौमी इदारे को गालियां उनसे दिलवाई गई और वो बकवास उन्होंने की। यहाँ तक वो डेस्परेशन में चले गए कि कहा कि अगर इस इमारत के अंदर कोई 3-4 लोग जो है उनको कुर्बान कर दिया जाए, यानी वो चले गए सर उतारने तक भी, लेकिन उनको मिला कुछ नहीं। वो एक रात नहीं बैठ सके और जो ही हलवे की आखिरी देख खाली हुई वो अपने घरों को वापस चले गए। जो सबसे इंपॉर्टेंट 3 टॉपिक्स हैं जो इस वक्त पाकिस्तान के कोर मसाइल हैं। सबसे पहला मसला क्या है, वो ये है कि क्या लीडरों की खरीदो फरोख्त, उनको डराने से, उनको वादा फरदा के ऊपर तोड़ने से कभी कोई पार्टी कमजोर हो सकती है। मैं आपको तारीखी बातें 2 सिर्फ बताऊंगा और तीसरा जवाब दे देता हूं। पहली तारीखी बात यह है कि आज से पहले भी जो मुसाफिर थे हमेशा हिजरत में रहे एक पार्टी से, जब वो मुश्किल में आती है निकल के दूसरी में गए, उनकी कोई औकात लोगों में कभी भी कोई नहीं बनी। इसका जो दूसरा पहलू है वो ये है कि इमरान खान से मैंने खुद भी एक दफा नहीं, एक से ज्यादा दफा लंबी डिस्कशंस, इन दिनों की मैं बात कर रहा हूं, इस महीने की भी मैं बात कर रहा हूं और पिछले हफ्ते की भी बात कर रहा हूं, कि जो लोग नए लोग हैं उनको मौका दिया जाए, जो जुर्रत के साथ, हिम्मत के साथ और अजीमत के साथ खड़े हुए हैं और ना वो हारे हैं, ना वो खौफजदा हुए, ना वो पीछे हटे हैं और आगे रखेंगे। तो फिर जो जाएंगे वो इससे पहले जो ख्वातीन गई थी और इस्तेमाल हुई मुख्तलिफ तरीकों से, उनको इमरान खान के खिलाफ यूज किया गया और आज वो कहाँ है, वो तारीख का कूड़ेदान बहुत बड़ी चीज है। दूसरा आप देखेंगे जो गए हैं उनकी जगह के ऊपर उनमें से कलीग्स रहे, इसलिए मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता। इतना मैं जरूर कहना चाहता हूं कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो नए यूथ में से जो लड़कियां और लड़के हैं उनको टिकट्स रिकमेंडेशन भी होंगी और इंशाअल्लाह अज़ीज़ मिलेंगे भी। ये एक पहलू था। दूसरा, पाकिस्तान में 1952 में पहली दफा मौलाना अब्दुल सत्तार खान न्याजी और मौलाना मौदूदी दोनों साहिबान का ट्रायल हुआ था। मिलिट्री कोर्ट उनको सजाए मौत दी गई थी, सजाए मौत। लंबा अरसा मौलाना मौदूदी साहब जेल में रहे और फिर वो केस खत्म हो गया, वो रिजीम भी ना बाकी रही। पाकिस्तान में अब क्या मिलिट्री कोर्ट्स बन सकती हैं, पहला सवाल। और दूसरा सवाल ये कि क्या इमरान खान का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में हो सकता है। ये 2 सवाल हैं अहम तरीन। मैं इन दोनों सवालों पे आता हूं। पहला सवाल, नहीं बन सकती। उसकी सबब कोई मेरा बयान नहीं है कि मैं नहीं चाहता या इमरान खान तहरीक इंसाफ या पाकिस्तान के जमहूरियत पसंद वकील नहीं चाहते। उसका जवाब यह है कि आपने देखा 2015 के अंदर आर्मी कोर्ट्स बनी थी जब दहशतगर्दी की रिसर्जेंस हुई और बहुत बड़े पैमाने पर वाकयात हुए। उसको 2 साल के लिए एक्सटेंड किया गया, लेकिन कहां बनी थी वो? पंजाब के किसी आर्जी वज़ीर आला ने और पंजाब के किसी थर्ड ईयर मिनिस्टर ने नहीं बनाई थी जो वजारत इत्तलात चलाता हो या वजारत दाखिला चलाता हो। वो बनी थी पाकिस्तान की पार्लियामेंट में। उसको बनाने के लिए आइन के आर्टिकल 238 के नीचे बाकायदा आईनी अमेंडमेंट की गई थी। फिर उसको अमेंडमेंट को 2 साल बाद फिर बाजवा ने एक्सटेंड करवाया था और वो भी पार्लियामेंट ने की थी। और इस दौरान कई लोग ऐसे थे जिन्होंने रोक दिया और कई लोग ऐसे थे जिन्होंने वोट नहीं दिया। ये पहली बात मुकम्मल होगी। आईनी तरमीम के बगैर, मुख्तसर करता हूं, कोई मिलिट्री कोर्ट पाकिस्तान में लग ही नहीं सकती, बैठ ही नहीं सकती। एक, सिविलियंस के खिलाफ मैं कह रहा हूं। दूसरा, जो पाकिस्तान के अंदर एक दफा एमकेएम को खुद हया करना चाहिए इस बात का कि नवाज शरीफ उनके इत्तेहादी ने, जिसकी गवर्नमेंट में वो नीचे बैठे हुए हैं, वो 7वें नंबर के ऊपर, उसने उनके 8 लड़के सजाए मौत किए थे जब मिलिट्री ट्रायल कोर्ट्स नवाज शरीफ ने बनाई थी। मैं जजमेंट बताने लगा हूं। 1999 सुप्रीम कोर्ट पीएलडी पेज 504, 1999 पीएलडी सफा नंबर 504 पे आप लियाकत हुसैन का केस पढ़ लीजिए। ये भी एमक्यूएम का एक एमपी था जिसने केस किया था, अदालतें तोड़ दी गई। और कहा क्या गया? कहा यह गया जो कायदे आजम ने कहा था। कायदे आजम ने कहा था इदारों की कोई इज्जत नहीं होती, इसलिए वो तनख्वाहदार होते हैं, उनका काम खिदमत करना होता है, लोगों की इज्जत होती है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस शेख लियाकत केस में कहा कि एहतराम आदमियत के ऊपर, जो डिग्निटी ऑफ मेन एंड वुमेन, उसके ऊपर जो आइन का आर्टिकल 14 है उसकी ये खिलाफ वर्जी है। इसलिए पहली बात ये हो गई कि मिलिट्री में इमरान खान का केस अब मैं जाता हूं उसके ऊपर के जा सकता है, यानी पहला तो मिलिट्री कोर्ट बन ही नहीं सकती। दूसरा, ये फर्ज करें फर्जी उन्होंने कोई एक पंजाब के अंदर काबीना का जो जैलिक काबीना जो उसका आईनी अरसा ही खत्म हो गया, वो चैलेंज होगा, उड़ जाएगा वो भी। उन्होंने कहा कि इमरान खान का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होगा, क्या वहां जा सकता है? उसकी बुनियादी शर्त ये होती है, अगर कानून बने तो बुनियादी शर्त क्या होती है? ये होती है कि जो जिसका एफजीएमसी यानी फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल होता है, अब ट्रायल वाली बात तो खत्म हो गई, अदालतों वाली बात तो मैंने कह दी आपके सामने, तो उसके लिए फौजी 7 मुल्जिम होना जरूरी होता है। इसलिए कि आपने देखा मेजर नादर परवेज और विंग कमांडर हाशमी, ये दोनों, मैं वैसे स्टूडेंट पिंडी जेल में जब मैं गया, ये 70s के एंड की बात है, बहुत छोटा था, उस वक्त मैंने इनको दोनों को देखा, सफेद कपड़े पहने हुए, शाम को टहलते थे छोटे से अहाते में, दूसरे अहाते में हम 8-10 लड़के जो थे वो बंद थे। जो उनके केस में भी जो सिविलियंस थे, और उसके बाद एक जनरल साहब थे हमारे मरी के अब्बासी साहब, उनका जब ट्रायल हुआ तो सिविलियंस तब ट्रायल हुए कि वो लेफ्टिनेंट जनरल भी साथ उसके मुल्जिम था। इसलिए फौज के अंदर से जब तक मुल्जिम नहीं को पकड़ा जाएगा,
तो उस वक्त तक कुछ नहीं होगा। इस पे मैं अपना वे फॉरवर्ड ये देता हूँ, सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा सा बेंच बनवाएं, उसको तहकीकात करने दें, ताकि जो नुकसानात हुए वो गलत हुए, नुकसानात करने वाले पकड़े जाएं, जो कत्ल हुए वो गलत हुए ताकि कत्ल करने वाले पकड़े जाएं, जो आग लगी वो गलत हुई ताकि आग लगाने के मुलजिम पकड़े जाएं, जो लोगों की गाड़ियां टूटी, उनके मोटरसाइकिल टूटी, उनकी हड्डियां टूटी, वो भी गलत हुआ, उसके मुलजिम भी पकड़े जाएं। ये होलसम केस आप उसकी करने दें, तफ्तीश के बगैर सारा सियासी इंतकाम होगा ना। दुनिया में किस तरह चीखेंगे लोग पाकिस्तान के खिलाफ, मैं नहीं चाहता कि कोई चीखे आप, लेकिन आप देख लेंगे अगर कोई इस तरह की कोशिश की गई। तीसरी जो बात है वो ये है कि क्या इमरान खान मुल्क छोड़ के चले जाएंगे? ये क्या कौन रहा है? जैली शेर, ये क्या कौन रहा है जिसका वजीर खुद कहता है कि उसको अदालत ने बाहर नहीं भेजा, उसको डॉक्टरों ने बाहर नहीं भेजा, उसको बीमारी ने बाहर नहीं भेजा, वो बहानेबाज, वो जो जिसका हर लुकमा हराम का लुकमा है और चोरी का लुकमा है और आपके पैसे का लुकमा है और पाकिस्तान का लुकमा है, वो बाहर बैठ के उसने लंदन प्लान बनाया। वो ये कहता है कि इमरान खान बाहर चले गए। इमरान खान बाहर नहीं जाएगा, तुम पाकिस्तान नहीं आओगे। बड़ी सीधी बात है, जिस दिन आओगे सीधे अड्याला जाओगे। और जो इमरान खान के हवाले से मैं आखिरी बात आपसे ये कहना चाहता हूं कि जुल्म की अखीर होने के बाद आपको बहुत जल्द नई रोशनी में इलेक्शन तुलू होते हुए नजर आएंगे और पाकिस्तान का मुस्तकबिल इमरान खान है, पाकिस्तान का वज़ीर आज़म इमरान खान है। इस नस्ल का नहीं, इतने बच्चों से आप पूछे तो आने वाली 2 नस्लों का भी वज़ीर आज़म इंशाअल्लाह। यही है पाकिस्तान। जिंदाबाद।